नमस्कार दोस्तों, मैं उदित वर्मा वर्मा टेक्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये 5 प्रश्न सभी परीक्षाओं गवर्नमेंट सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बिना पेन कॉपी उठाकर हम लोग इन प्रश्नों को एक आसान ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को बताएं और उस टॉपिक को हम आपके लिए एक नए वीडियो बनाकर उस टॉपिक को एक आसान ट्रिक के साथ लेकर आऊंगा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इन 5 प्रश्न को बड़ी ही आसानी से और बिना पेन कॉपी उठा के सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ये सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसका फटाफट आप सभी लोग आंसर बताएं। और एक चीज और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखे तो वीडियो को पॉज करके जरूर प्रश्न को आप सॉल्व करें। उसके बाद आप जरूर आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे आपको प्रश्न और उसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। चलिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे। ये सीरीज दी गई है आपको 5, 8, 16, 19, 8, 41 क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक चीज देखते हैं। सबसे पहले सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये संख्याओं को देखकर हमें ये अनुमान लगाना पड़ता है कि इसमें या इस सीरीज में कहीं प्लस तो नहीं चल रहा, कहीं माइनस तो नहीं चल रहा है, कहीं मल्टीपल तो नहीं चल रहा, कहीं डिवाइड तो नहीं चल रहा। ये माइंड आपको लगाना पड़ेगा। चलिए सीरीज देखते हैं। सीरीज में हम लोग देखने से मुझे एक चीज देखते ही आंसर आ गया। तो 8 है ना, 5, 8, 16। ये देखिए, ये 8 का मल्टीपल 2 है। 8 का मल्टीप्लाई अगर 2 है तो 16 बन रहा कि नहीं बन रहा। 19 का मल्टीप्लाई 2 है तो कितना बन रहा, 38 बन रहा। तब मुझे पता चल गया इसका भी मल्टीपल जो आएगा वो 2 आएगा। लेकिन दोस्तों, ये 5, 19, 41 कैसे आया। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। वीडियो के सारे 5 क्वेश्चन को आप आसान तरीके से सीखना के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। चलिए, 5 से 8 बनाना है तो दोस्तों कैसे बनाएंगे। अगर 5 में हम लोग +3 कर दें तो 8 बन जाता है। और 8 का मल्टीप्लाई अगर +2 से करा दें तो 16 बन जाता है। हाँ दोस्तों, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या किया हमने, +3 किया तो 3 8 बन गया। इसमें मल्टीप्लाई 2 किया तो 16 बन गया। इसमें भी यही सीरीज की तरह +3 किया तो 16 + 3 19 बन गया। 19 में मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना बन गया, 38 बन गया। तो 38 में +3 किया तो कितना बन गया दोस्तों, 41 बन गया। अब नेक्स्ट सीरीज क्या कह रही थी, मल्टीप्लाई 2 की कर रही थी तो कितना आ जाएगा, 41 × 2 कितना होता है, 82 होता है। 82 इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका दोस्तों राइट आंसर आएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर मैं ध्यान से समझा दे रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। 5 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 8 आता है और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 बन रहा। आप सीरीज को देखिएगा, 8 16 बना कि नहीं बना 5 से। 16 में अगर +3 जोड़ते हैं
तो दोस्तों 19 बनता है। 19 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करते हैं दोस्तों तो 38 आ जाता है। क्या सीरीज बराबर चल रही है? हाँ सर, तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा देंगे। 38 में +3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। और 41 का 2 से करेंगे मल्टीपल तो कितना आ जाएगा? 82 हो जाएगा। 82 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रकार की सीरीज आपको बहुत ही एक आसान ट्रिक से और बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी रीजनिंग का टॉपिक है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्रश्न को 2 मिनट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आंसर बताइएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। नीचे दी गई श्रेणी में गलत संख्या बताइए। दोस्तों जो नीचे सीरीज दी गई है इसमें से एक गलत संख्या है, उस संख्या को हम लोग कैसे निकालेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों आपको ये लगता होगा कि इस वीडियो में तो सारे क्वेश्चन तो सिंपल हैं, हम लोग बहुत ही आसान से इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। अरे दोस्तों प्रश्न नहीं सिंपल है, मैंने आपको एक आसान तरीके से बताया है, इसीलिए आपको ये आइडिया और ये प्रश्न सिंपल लगने लगे हैं। चलिए मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूं। नीचे दी गई सीरीज में गलत संख्या बताइए। ये 12, 18, 30, 58, 102, 198, 390 ये एक सीरीज दी गई है। दोस्तों ये एक सीरीज दी गई है, इसमें से एक नंबर जो है वो गलत संख्या है, गलत नंबर है। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये 12 का 18 कैसे बना दोस्तों? +6 हुआ। अब 18 से 24 कैसे बना दोस्तों? +12 हुआ। और 12 से यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? 2 गुना हो रहा। 2 गुना हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ सर 2 गुना तो हो रहा है। अब इसका भी 2 गुना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 33 में जब 24 को जोड़ेंगे तो 54 आएगा, ना कि 58 आएगा। चलिए दोस्तों 54 तो आ गया है मेरा, मैंने 24 को ऐड किया तब 54 आया मेरा। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं क्या 102 आएगा? 102 आएगा। 24 का 2 गुना करेंगे तो 48 होता है और 54 में अगर हम 48 जोड़ते हैं क्या 102 आ रहा है? हाँ 102 आएगा। 102 आएगा। मतलब जो हमारा रॉन्ग संख्या है, जो मतलब है जो हमारा रॉन्ग नंबर है दोस्तों वो क्या है? 58 है। 58 ही इसका गलत संख्या है। 58 की जगह पे क्या आएगा? 54 आएगा। चलिए मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं। इसका अंतर जो है वो 6 है। 18 और 30 में जो अंतर है वो 12 है। मतलब 6 का 2 गुना किया तो 12 आया और 12 आने पे 30 में जोड़ा 12। ठीक है, उसी तरह 30 में 12 का 2 गुना करेंगे तो 24 ऐड करेंगे 30 में। 24 का 2 गुना करेंगे तो 48 ऐड करेंगे 54 में। इसी प्रकार 48 का 2 गुना करेंगे। इसी प्रकार से सीरीज चलती जाएगी। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर 58 है जो एक गलत संख्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। फटाफट आप सभी लोग जितने मैं प्रश्न कराऊंगा 5 प्रश्न, सभी लोग हर प्रश्न का कमेंट में बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताएं। जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पहले सॉल्व करें और फिर वो पाउच को हटा के वीडियो चला के आप देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया गया है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ये मिश्र अनुपात का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 8 से 24 और 32 हुआ। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड 5 क्वेश्चन है। चलिए इसका मैं बताऊं। चलिए दोस्तों आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 3 है, आप लोग
आंसर में कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 3 का बी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये प्रश्न देखते हैं। अगर इसका मल्टीपल करते हैं सीरीज का, अगर दोस्तों 8 से 24 बना है तो समानुपात ये क्वेश्चन मार्क है, तो 32 कैसे आएगा देखते हैं दोस्तों कैसे आएगा। अगर हम 8 से काट देते हैं 3 आ जाता है। क्या 32 ऐसा किसी से 3 से कटता है? नहीं दोस्तों, नहीं कटता है। तो हर प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होगा तो ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब कैसे सॉल्व होगा? चलिए दोस्तों बताते हैं कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये 8 से 24 जो बना है दोस्तों, 24 से 8 बना है। ये तो देखिए 24 के दोनों नंबरों को आप लीजिएगा कि क्या नंबर है दोनों? 4 और 2 है, 2 और 4 है या 4 और 2 है कि नहीं है? हाँ दोस्तों ये प्रश्न 4 2 है, तो 4 2 की हम 24 से ही दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, वो 8 बन जाएगा दोस्तों, और 8 ही इसका आ रहा है। चलिए यही रूल अगर हम इसमें फॉलो करते हैं तो 32 लिखा है, 32 संख्या के हम लोग लेते हैं, दोनों संख्याओं के अगर मल्टीप्लाई करा दें दोस्तों तो 6 आ जाता है। और 6 क्या ऑप्शन में है दोस्तों? हाँ ऑप्शन में दोस्तों 6 है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 पुट होगा। राइट आंसर इसका 6 होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न को अपना अपना आंसर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जरूर आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए। दोस्तों ये रिपीटेड 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, काफी ज्यादा रिपीटेड हुए हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये 5 प्रश्न आपको देखने में तो सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये आपको इस प्रकार से तरीका वर्मा ट्रिक्स की ओर से इस प्रकार से तरीका सिखाया गया है, जिससे दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आसान लगने लगे हैं। चलिए दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सॉल्व करें, जिससे आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने की शक्ति होगी। चलिए दोस्तों हम इससे सॉल्व करते हैं। माइंड में सबसे पहले लगाते हैं, क्या इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या इसमें ऐड हो रहा है, क्या इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग तब सॉल्व कर पाएंगे जब तक इसमें जो एक रूल तीनों सर्किल में फॉलो नहीं होगा। चलिए देखते हैं ये दोस्तों 18 है कि नहीं है। 18 का अगर मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 36 आता है। 18 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करते हैं तो 90 आता है दोस्तों। क्या यही सीरीज ये सेकेंड वाले सर्किल में बन रही है? देखते हैं दोस्तों। 13 का अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 26 आ रहा, और 13 का अगर 5 से करेंगे तो 65 आ रहा। मतलब दोस्तों ये सीरीज क्लियर हो रही है, ये सीरीज क्लियर हो रही है कि मल्टीप्लाई 2 से करना है और मल्टीप्लाई 5 भी करना है। चलिए इस प्रकार इसमें भी फॉलो करते हैं। क्या इसमें फॉलो करने पर हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा? चलिए ये 75 लिखा हुआ है, 5 से 15 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया। तो उसी प्रकार 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्रश्न चिन्ह की जगह पर 30 आ जाएगा दोस्तों। क्या 30 आपको ऑप्शन में मिल रहा है? हाँ दोस्तों ऑप्शन में मिल रहा है 30 ही इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों जो शब्द दिया गया है वो क्या है? डिपार्टमेंट शब्द है। आप ऐसे शब्द का इन 4 ऑप्शनों में चूज कीजिएगा जो डिपार्टमेंट से नहीं बन सकता। मतलब इस प्रकार के प्रश्न में आप जरूर ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंट में जितने भी अल्फाबेट हैं क्या उनसे कोई भी अल्फाबेट एक अलग ऑप्शन में आएगा तो उसका राइट आंसर वही हो जाएगा। चलिए दोस्तों
ये सी पार्ट इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये राइट आंसर इसलिए है क्योंकि इसमें जो अल्फाबेट एक आ रहा है वो अल्फाबेट है यू। क्या डिपार्टमेंट में यू अल्फाबेट आता है दोस्तों? डिपार्टमेंट में क्या यू अल्फाबेट है कहीं पे? नहीं है दोस्तों, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा, सबसे शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये अल्फाबेट का मिसिंग और ये अल्फाबेट का टेक्निकल आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आज के प्रश्न में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इन पांचों प्रश्न का एक जरूर आप लोग आंसर देंगे। जरूर आप पांचों प्रश्न के कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, सॉल्व करके तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सारे प्रश्न को आप लोग याद जरूर सॉल्व कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे वर्माटिक्स की सारी क्लासेस और वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिल सके।